अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम बिल्कुल शुरू से अरबी बोलना सीखेंगे। जो लोग अरब देश में नए आए हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो में हम अरबी के शुरुआती शब्दों से मिलाकर अरबी बोलना सीखेंगे। तो आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और आप सबसे ये भी गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं हिंदी के शब्द बोलना, बोलो या फिर बोला के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं कलाम। कलाम का मतलब होता है बोलना, बोलो या फिर बोला। और मैंने बोला को हम अरबिक में बोलते हैं आना कलाम। आना कलाम का मतलब होता है मैंने बोला, क्योंकि आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। कलाम अरबी में बोला, बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने बोला, इसे अरबिक में बोलते हैं आना कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने बोला, यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत कलाम, यानी कि तुमने बोला। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने बोला, इसे अरबिक में बोलेंगे अंत कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उसने बोला, यानी किसी और ने किसी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ कलाम, यानी कि उसने बोला। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को, कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे उसने बोला, इसे अरबिक में बोलेंगे हुआ कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि किसने बोला, यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन कलाम, यानी कि किसने बोला। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को, कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि किसने बोला, इसे अरबिक में बोलेंगे मन कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि कब बोला, यानी किसी भी बात को लेकर अगर पूछना हो कि कब बोला, तो इसे अरबिक में बोलेंगे मीता कलाम, यानी कि कब बोला। मीता यानी कि कब, कलाम यानी कि बोला। हिंदी में हम कहते हैं कि कब बोला, इसे अरबिक में बोलते हैं मीता कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि क्या बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश कलाम, यानी कि क्या बोला। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं। कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि क्यों बोला, यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश कलाम, यानी कि क्यों बोला। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्यों बोला, इसे अरबिक में बोलते हैं लेश कलाम। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द सुनना या फिर सुना के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं इस्मा। इस्मा का मतलब होता है सुनना या फिर सुना। जैसे कि मैंने सुना, इसे अरबिक में बोलते हैं आना इस्मा। आना इस्मा का मतलब होता है मैंने सुना, क्योंकि आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इस्मा अरबिक में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने सुना, इसे अरबिक में बोलते हैं आना इस्मा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं सुना, यानी मना करना हो किसी बात को लेकर, इसे अरबिक में बोलेंगे मा इस्मा, यानी कि नहीं सुना। मा और ला भी अरबी में नहीं को कहते हैं। इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं सुना, तो इसे अरबिक में बोलेंगे मा इस्मा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मैंने नहीं सुना, यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा इस्मा, यानी कि मैंने नहीं सुना। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा इस्मा अरबिक में नहीं सुना को कहते हैं, क्योंकि मा और ला अरबी में नहीं को, इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने नहीं सुना, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा इस्मा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने सुना, यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत इस्मा, यानी कि तुमने सुना। अंत यानी कि तुमने, और इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने सुना,
तो इसे अरबिक में बोलेंगे अंत इस्मा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उसने सुना, यानी किसी और के बारे में किसी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ इस्मा, यानी कि उसने सुना। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। इस्मा अरबी में सुना या सुनने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि उसने सुना, अरबी में बोलेंगे हुआ इस्मा। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि तुमने सुना या नहीं, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत इस्मा वल्लाला, यानी कि तुमने सुना या नहीं। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। वल्लाला अरबी में या नहीं या फिर की नहीं को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुमने सुना या नहीं, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत इस्मा वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये जवाब देना हो कि जी मैंने सुना, यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे नाम अना इस्मा, यानी कि जी मैंने सुना। नाम अरबिक में जी को कहते हैं। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि जी मैंने सुना, यानी किसी भी बात को लेकर किसी से अगर बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं नाम आना इस्मा। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द बताना या फिर बताओ के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं अल्लम। अल्लम का मतलब होता है बताना या फिर बताओ। जैसे कि मुझे बताओ, इसे हम अरबिक में दो तरीके से बोलते हैं, अल्लम आना या फिर अल्लमनी। दोनों का मतलब होता है मुझे बताओ। अल्लम यानी बताओ, आना यानी कि मुझे, और अल्लमनी भी अरबिक में मुझे बताओ को कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने उसे बताया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल्लम हुआ, यानी कि मैंने उसे बताया। अना अरबिक में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। अल्लम अरबी में बताया या फिर बताने को कहते हैं। और हुआ यानी कि उसे। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने उसे बताया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना अल्लम हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि क्यों नहीं बताया, यानी किसी भी बात को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा लेश माअल्लम, यानी क्यों नहीं बताया। लेश अरबिक में क्यों को कहते हैं। मा और ला भी अरबिक में नहीं को कहते हैं। अल्लम अरबी में बताया या फिर बताने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्यों नहीं बताया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं लेश मा अल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि भूल गया नहीं बताया, यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसे अरबिक में बोलेंगे नसीत मा अल्लम, यानी कि भूल गया नहीं बताया। नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल गया या फिर भूल जाने को कहते हैं। मा और ला भी अरबी में नहीं को कहते हैं। अल्लम अरबी में बताया या फिर बताने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि भूल गया नहीं बताया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे नसीत मा अल्लम। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द मांगना, मांगा या फिर मांगो के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं तलब। तलब का मतलब होता है मांगना, मांगा या फिर मांगो। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि मैंने मांगा, यानी किसी भी चीज को लेकर, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना तलब, यानी कि मैंने मांगा। आना यानी कि मैंने और तलब यानी कि मांगा या फिर मांगना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने मांगा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना तलब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि क्या मांगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश तलब, यानी कि क्या मांगा। एश या फिर उश अरबी में क्या को कहते हैं। तलब अरबिक में मांगा या फिर मांगने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या मांगा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं एश या फिर उश तलब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि शायद उसने मांगा, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी और के बारे में अगर कहना हो कि शायद उसने मांगा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हुआ तलब, यानी कि शायद उसने मांगा। मुमकिन अरबिक में शायद को कहते हैं। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। तलब अरबिक में मांगा या फिर मांगने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद उसने मांगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हुआ तलब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने नाश्ता मांगा, यानी किसी को अगर बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना तलब फतूर, यानी कि मैंने नाश्ता मांगा।
अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। तलब अरबी में मांगा या फिर मांगने को कहते हैं। और फतूर अरबिक में नाश्ता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने नाश्ता मांगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना तलब फतूर। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द करना या फिर करो के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं सव्वी। सव्वी का मतलब होता है करना या फिर करो। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि काम करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सव्वी शुगुल, यानी कि काम करो। सव्वी यानी कि करो या फिर करने को कहते हैं। शुगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि काम करो, तो इसे अरबिक में बोलते हैं सव्वी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह करो, यानी किसी भी चीज़ को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सव्वी हाजा, यानी कि यह करो। सव्वी यानी कि करो और हाजा यानी कि यह। हिंदी में हम कहते हैं कि यह करो, इसे अरबिक में बोलते हैं सव्वी हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी करो, यानी किसी काम को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे सव्वी सरा, यानी कि जल्दी करो। सव्वी यानी कि करो, सरा यानी कि जल्दी। हिंदी में हम कहते हैं कि जल्दी करो, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं सव्वी सरा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम करो, यानी किसी भी काम को करने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत सव्वी, यानी कि तुम करो। अंत यानी कि आप या फिर तुम, सव्वी यानी कि करो या फिर करना। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम करो, इसे अरबिक में बोलेंगे अंत सव्वी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं करूँगा, यानी कि अगर मना करना हो किसी काम को करने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा सव्वी, यानी कि मैं नहीं करूँगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। माँ और ला भी अरबी में नहीं को कहते हैं। सव्वी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं करूँगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा सव्वी। और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अभी करो या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सव्वी अल हिन, यानी कि अभी करो। सव्वी यानी कि करो और अल हिन यानी कि अभी। हिंदी में हम कहते हैं कि अभी करो, इसे अरबिक में बोलते हैं सव्वी अल हिन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बाद में करूँगा, यानी किसी काम को करने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बसव्वी बादैन, यानी कि मैं बाद में करूँगा। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। बसव्वी अरबिक में करूँगा को कहते हैं। और बादैन अरबिक में बाद में को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं बाद में करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बसव्वी बादैन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने कर दिया है, यानी किसी काम को करने को लेकर, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अना सव्वैत, यानी कि मैंने कर दिया है। अना यानी कि मैंने, सव्वैत यानी कि कर दिया है। हिंदी में कहेंगे कि मैंने कर दिया है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना सव्वैत। और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं यह कल करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा आना सव्वी बुकरा, यानी कि मैं यह कल करूँगा। हाजा अरबिक में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। सव्वी अरबिक में करूँगा या फिर करने को कहते हैं। और बुकरा अरबिक में कल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं यह कल करूँगा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे हाजा आना सव्वी बुकरा। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द पहुंचाना या फिर पहुंचा दो के बारे में, जिसे अरबिक में बोलते हैं वद्दी। वद्दी का मतलब होता है पहुंचाना या फिर पहुंचा दो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि घर पहुंचा दो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा वद्दी बेत, यानी कि घर पहुंचा दो। वद्दी यानी कि पहुंचा दो और बेत यानी कि घर। हिंदी में हम कहते हैं कि घर पहुंचा दो, तो इसे अरबिक में बोलते हैं वद्दी बेत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि बाजार पहुंचा दो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा वद्दी सूक,
यानी कि बाजार पहुंचा दो, वद्दी यानी कि पहुंचा दो, सूक यानी कि बाजार। हिंदी में हम कहते हैं कि बाजार पहुंचा दो या छोड़ दो, इसे अरबिक में बोलते हैं वद्दी सूक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि सामान पहुंचा दो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा वद्दी अगरात यानी कि सामान पहुंचा दो, वद्दी यानी कि पहुंचा दो, अगरात यानी कि सामान। हिंदी में हम कहते हैं कि सामान पहुंचा दो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं वद्दी अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह वहाँ पहुंचा दो, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा वद्दी हिनाक, यानी कि यह वहाँ पहुंचा दो। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, वद्दी अरबिक में पहुंचा दो या छोड़ दो को कहते हैं हिनाक यानी कि वहाँ। हिंदी में हम कहते हैं कि यह वहाँ पहुंचा दो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा वद्दी हिनाक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि कहाँ पहुँचाना है, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, इसे अरबिक में बोलेंगे वैन अभिवद्दी, यानी कहाँ पहुँचाना है। वैन यानी कहाँ, अभिवद्दी यानी पहुँचाना है। हिंदी में कहते हैं कि कहाँ पहुँचाना है, इसे अरबिक में बोलते हैं वैन अभिवद्दी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि चलो हॉस्पिटल पहुंचा दो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला वद्दी मुस्तशफा, यानी कि चलो हॉस्पिटल पहुंचा दो। यल्ला यानी कि चलो, वद्दी अरबी में पहुंचा दो या फिर पहुंचाने को कहते हैं, और मुस्तशफा अरबिक में हॉस्पिटल को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि चलो हॉस्पिटल पहुंचा दो, इसे अरबिक में बोलते हैं यल्ला वद्दी मुस्तशफा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि चलो दुकान पहुंचा दो, या फिर चलो दुकान छोड़ दो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यल्ला वद्दी महल, यानी कि चलो दुकान पहुंचा दो। यल्ला यानी कि चलो, वद्दी अरबिक में पहुंचा दो या फिर पहुंचाने को कहते हैं, और महल अरबिक में किसी भी दुकान को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो दुकान पहुंचा दो या फिर चलो दुकान छोड़ दो, इसे अरबिक में बोलते हैं यल्ला वद्दी महल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये जवाब देना हो कि चलो ठीक है, इसे अरबिक में बोलेंगे यल्ला तय्यब, यानी कि चलो ठीक है। यल्ला यानी कि चलो, और तय्यब अरबिक में ठीक है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी बात को लेकर कि चलो ठीक है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं यल्ला तय्यब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि ठीक है, मुश्किल नहीं है, यानी किसी भी बात को लेकर, इसे अरबिक में बोलेंगे तय्यब माफ़ी मुश्किल, यानी कि ठीक है मुश्किल नहीं है। तय्यब अरबिक में ठीक है को कहते हैं, माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं, और मुश्किल यानी कि मुश्किल। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मुश्किल नहीं है, इसे अरबिक में बोलेंगे तय्यब माफ़ी मुश्किल। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।